गाइस, इलेक्शन सीजन चल रहा है एंड बिलियन डॉलर क्वेश्चन, शुड वी वोट फॉर द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट? वेल, मैं गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, सो बेसिकली मोदी के गुड वर्क का सपोर्टर हूँ, सो आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड मैं चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट वापस आए। अब जो बोलेंगे कि क्यों, पीपल हु आर नॉट कन्विंस्ड, उनके लिए मैं कुछ पॉइंटर्स रखना चाहूँगा, ज़्यादा भाषण नहीं, जस्ट फ्यू पॉइंट्स। इफ आई कैन कन्विंस यू देन गुड इनफ, सो दैट हम एक अच्छे गवर्नमेंट को वापस लेके आ पाए। ऐसा ना हो कि कोई गलत गवर्नमेंट आ जाए, कोई अनवर्दी लीडर आ जाए जो सिर्फ अपना जेब भरे और अपना लेगेसी को ज़िंदा रखने की कोशिश करे, अपने फैमिली नेम को ज़िंदा रखने की कोशिश करे। दिस कंट्री इज़ बियॉन्ड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डेफिनेटली हमें ये देखना चाहिए कि मोदी जैसा लीडर को फिर से चांस मिलना चाहिए, and maybe even beyond that, if the party and the government deserves it. So, number one reason, giving the country a good repute. आज देश का नाम पूरी दुनिया में अच्छे चीज़ों के लिए लिया जाता है। हम हमेशा से एक शांतिपूर्ण देश माने जाते थे, पर अब एक ऐसा देश माना जाता है जो शांति बनाए रखने के लिए बल का उपयोग करने से डरता नहीं है, और इसलिए शायद हम हिंसा कम भी देखते हैं। आज हमारे देश के बॉर्डर्स पे और अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट सुने शायद ज़माने हो गए। अब तो बच्चे जो बड़े हो गए, शायद उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ किसी शहर में ये सुने ज़माने हो गए, और ना सुनना पड़े तो ये अच्छा है। दूसरी बात, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग हो गई है। लोग बोलेंगे बेरोज़गारी है, इकॉनमी कैसे स्ट्रांग हो गया है? भाई साहब, जाके इकोनॉमी को समझने की कोशिश करो, पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करो। जस्ट बिकॉज आपके बैंक में पैसे नहीं है या आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हुई है। जो मेहनत कर रहा है, जो टैक्सेस भर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं। जो ये ताक के बैठा है कि गवर्नमेंट खाते में पैसे डालेगी, गवर्नमेंट आपको इसलिए रोज़गार देगी क्योंकि आप 10th और 12th में 3rd डिवीज़न में पास हुए हो और पैसा फेंक के ग्रेजुएशन कर रहे हो और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। नौकरी सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को मिलती है, उनको मिलती है जो ज़रूरी सेवाओं के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीसीएस या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कैट, जैट, फलाना जितने भी प्राइवेट नौकरियों के लिए है, नौकरी उन्हीं को मिलती है जो ये एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। हाथ में लाके नौकरियां नहीं दी जाती। और जो इसके काबिल नहीं है वो मजदूरी करें, वो ठेले लगाएं, वो दुकान खोलें, वो स्वावलंबी बने, वो अपना खुद का व्यापार शुरू करें। किसी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। ये एक चीज़ कांग्रेस वालों ने सिखा दिया है कि ये पकोड़े वाले, चाय वाले बनाना चाहते हैं। भाई, चाय वाला पकोड़ा वाला बनना कोई छोटी बात नहीं है। आज अगर एक चाय वाले का बेटा IAS बन रहा है, या रिक्शा वाले का बेटा IIT क्रैक कर रहा है, या ठेले वाले का बेटा IPS ऑफिसर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? क्योंकि उसने मेहनत की है। उसके पिता ने उसको खाने के लिए, पढ़ने के लिए कमाई करके पैसे लाके घर पे दिए हैं, चाहे कितना भी दिए, और उसने ज़रूर उस चीज़ पे नाज किया है और अपने परिवार को उस आर्थिक स्थिति से निकालने के लिए उसने मेहनत करी है। इसलिए वो IAS या IPS बनने वाले। तो आप भी करें। आपसे ना हो पाया तो आप ठेला लगाएं, आपकी अगली पीढ़ी अच्छा करे। भाई, सरकार को पूछने से तो कुछ नहीं होगा। सरकार आपको IAS तो बनाएगी नहीं, क्योंकि आपसे 12वीं पास नहीं करी जा रही है ना। तीसरी बात, स्ट्रांग मिलिट्री। हमारी मिलिट्री हमेशा से स्ट्रांग थी, और अब हमारी मिलिट्री डिसीजंस ले पाती है, दुश्मन के घर में घुस के वार कर पाती है, और हम
मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी मेक इन इंडिया करने लगे हैं, रादर एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। हमारे हवाई जहाज़, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे मिसाइल्स विदेशों में खरीदे जा रहे हैं। सो यहाँ पर भी हम स्ट्रांग हुए हैं, कल्चरली हम स्ट्रांग हुए हैं, लोग हमारे कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। जो गुरु हैं हमारे, जो फिलोसफी के अपनी फिलॉसफी को प्रोफेस करते हैं, तो इस बात पर भी हमें है। देश दुनिया का पांचवा पॉइंट नहीं है, किसी मिनिस्टर पे कोई करप्शन का केस नहीं है। भाई जब हर चीज अच्छी चल रही है तो गवर्नमेंट को, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के चमचे एक जगह इकट्ठा होगा तो देश को, कॉन्स्टिट्यूशन को, मोदी देश के लिए अच्छा कर रहा है कि अन्य लोग भी अपना जरूर जाए। ये ना सोचें कि मैं घर बैठूंगा, दूसरा आदमी तो वोट दे और मोदी को और